तो कैसे है सब? बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है टी प्रवीण और स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स EQ पर। तो आज के इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइस, तो पूरा मजा आने वाला है वीडियो में। आई होप आपको मजा ही आएगा। ठीक है, तो इस लगभग एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। मतलब यहाँ पर हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी यहाँ पर केल्विन दे रखा है, सेल्सियस पूछा है। ठीक है, हमने सिर्फ जो हमारे चैप्टर में क्या किया था, सेल्सियस दे रखा था, केल्विन में करना था। यहाँ पर केल्विन दे रखा है, सेल्सियस में करना है। तो सिंपल, केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं, 273 माइनस सेल्सियस, है ना। अभी मुझे सेल्सियस चाहिए तो मैं इसको यहां पर भेज दूंगा। तो कैसे हो जाए फॉर्मूला, कैसे बनेगा, 273 माइनस केल्विन, 273 माइनस केल्विन, यही तो होगा ना। ये यहां पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस ऐड होगा ना, सॉरी केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करना है। तो सेल्सियस क्या बन जाएगा हमारे पास, सेल्सियस हो जाएगा, इसे यहां पर ला देंगे तो केल्विन माइनस 273। ठीक है, अभी ये सेल्सियस बन जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर केल्विन कितना दे रखा है, केल्विन दे रखा है 293 केल्विन। ठीक है, 293 केल्विन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो टेम्परेचर कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस, आपका आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना क्या किया मैंने यहाँ पर इसका हमारे फॉर्मूला पता था। स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 से ऐड करते तो है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या केल्विन दे रखा है, सेल्सियस पूछा है, तो इससे मैंने यहाँ पर भेज दिया केल्विन माइनस 273, प्लस से यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, तो फिर मैंने केल्विन कितना बोला, 293, मैंने यहाँ पर रखा, दोनों को माइनस किया, तो आंसर हमारा निकल के आ गया कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन। अभी हमें केल्विन में बदलना है। ठीक है, हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखा है, एक 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 373 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें इससे कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। हो गया, पॉज से ट्राई करना है। ठीक है, हो गया, ठीक है। तो इसे देखिए, यहाँ पर केल्विन में करने के लिए 273 से सिर्फ हमें ऐड करना है, सिर्फ हमें ऐड करना है। तो केल्विन क्या आ जाएगा, 273 प्लस 25, तो कितना आ गया, ये यहाँ पर मिलके 8, यहाँ पर 9, तो 298 केल्विन। सिंपल, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो 273 प्लस 37, यही है ना, 373 इंटू केल्विन। तो ऐड करिए 3 3 6 7 14 इधर 1 6 600, सही किया मैंने, हाँ 646 केल्विन। ठीक है, 646 केल्विन इसका आंसर है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो ना यार, प्लीज कमेंट में बोल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी डाउट है क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, हम यहाँ पर रीजन बताना है। ठीक है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। यहाँ पर बोले नैप्थलीन बॉल, मतलब जो हमें कपड़ा में लगा रखते हैं ना, कपड़ा के बीच जो रखते हैं, और कपूर, ये सब क्या होता है, बिना सॉलिड स्टेट हुए, मतलब टाइम टू टाइम। मान लो मैंने 10 दिन पहले रखा था, ठीक है, आज वो गायब हो गया उस जगह से। कैसे होता है, और ना ही कोई सॉलिड वहां पर कुछ है ही नहीं, मतलब गायब ही हो गया। कैसे होता है, बिकॉज यहाँ पर सब्लिमेशन का प्रोसेस चलता है। कैसे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। समझ आ गया, तो चलिए पढ़ते हैं। वही है यहाँ पर रीजन, नैप्थलीन बीइंग अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, मतलब सब्लिमेशन हो सकता है, उसको हम लोग सब्लिमेबल जो हो सकता है सब्सटेंस कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट बाय टेकिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ पर हमेशा हर एक जगह पर लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगता ही है। तो यहाँ पर भी देखिए, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, हम क्या उसे हीट कुछ करते हैं, नहीं करते हैं ना, हीट करे नहीं करे ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस मैंने अपने कपड़े में रख दिया था अलमीरा के अंदर। तो 10 दिन के बाद आज तो गायब हो गया, आज मैंने गायब हो गया, तो कैसे, हीट दिया था नहीं, वो क्या किया, हीट सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड से गैस में बदल गया। समझ में आ गया, वही प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, तो पता ही है सबको।
Okay. The naphthalene ball keep on forming naphthalene vapor which slowly disappear into the air. वो क्या करता है naphthalene बॉल? धीरे धीरे naphthalene vapor बनाता है, वो ऐसे ऐसे ही करते 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 डिसअपियर हो जाता है हवा में, ठीक है। उसके बाद फाइनली hence no residue is left after. residue मतलब कोई भी चीज, कुछ भी जो पार्ट है सॉलिड, कुछ बचता ही नहीं है। ओके, समझ आ गया। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाता है टाइम टू टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। वो रीजन क्या है? वो सब्लिमेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक, धीरे धीरे वो वेपर में बदलता है और डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसी में, ठीक है, थर्ड में ही सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, हमें यहाँ पर जो स्मेल है परफ्यूम का हमें मिल जाता है, मतलब कितना भी दूर रहो हमें मिल जाता है ना। वो कैसे मिलता है? देखिए यहाँ पर लगता है कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का, वो बहुत सिंपल है यार। देखिए, द स्मेल और अरोमा, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑफ परफ्यूम रीचेस सेवरल मीटर्स अवे, बहुत दूर से हमारे पास आ जाता है। कैसे आता है? ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन, मैंने बताया था ना डिफ्यूजन रेट, ठीक है। फास्ट डिफ्यूजन किसका ज्यादा होता है? गैसेस का। देखिए, फास्ट डिफ्यूजन ऑफ द गैसियस पार्टिकल ऑफ परफ्यूम, ठीक है, थ्रू द एयर। और जो गैसेस पार्टिकल्स, गैस तो थोड़ा होता है ये परफ्यूम में, वो क्या करता है? एयर से जाके इंटरमिक्स होता है, ठीक है, इंटरमिक्स होता है तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। उसके कारण वो एयर के जल्दी डिफ्यूज हो गया तो एयर तो पास होते रहता है, तो उस तरह हमारे पास वो परफ्यूम पहुंचता है। समझ आ गया? वंस मोर बताता हूं, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है, सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम यहाँ पर है, सोचिए यहाँ से कोई बहुत दूर से बस परफ्यूम लगाया है, ठीक है, वहां से उसका स्मेल आ जाता है। कैसे आता है? वो जो परफ्यूम है, वो परफ्यूम क्या है? परफ्यूम का जो गैसियस पार्टिकल्स है वो एयर के जो पार्टिकल से इंटरमिक्स होता है, मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है, ठीक है। डिफ्यूजन होके उसके थ्रू हमारे पास वो जो स्मेल है और अरोमा बोल सकते हैं परफ्यूम का, पहुंचता है। समझ आ गया? ठीक है ना, स्पीड तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पर मैंने कुछ 3 सब्सटेंस दे दिया, एक वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो इसका इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। वो तो मतलब बेसिक्स है, बट हो सकता है डाउट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है छोटा से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5, छोटा से बड़ा, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग मतलब बड़ा से छोटा, 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होता है 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी यहां पर इनमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? पहले सबसे ज्यादा होगा शुगर का, बिकॉज शुगर क्रिस्टल है, मतलब सॉलिड है, ओके। देन उसके बाद वाटर का, बिकॉज वाटर इज लिक्विड। उसके बाद ऑक्सीजन, दैट इज गैस, ठीक है ना। पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है? सॉलिड का। देन बोलिए, साथ साथ बोलिए, देन लिक्विड का, देन गैस का। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का सबसे छोटा कब से कम होता है, ठीक है। देन वाटर का उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो वाटर, उसके बाद आता है शुगर। तो इसका आंसर हो गया ये। तो बहुत आसान था यार, सिंपल है ना, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट एक टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा इन टेम्परेचर में, मतलब ये एंड दिस, ठीक है। मतलब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस होगा, यही हो सकता है फिजिकल स्टेट, ठीक है। वाटर का फिजिकल स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा रूम टेम्परेचर में? अब ये रूम टेम्परेचर है, वाटर क्या होता है? लिक्विड, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है ना, तो लिक्विड स्टेट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। और 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर क्या होता है? आइस में बदल जाता है ना, आइस क्यूब बदल जाता है, मतलब सॉलिड बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है सॉलिड,
क्या सॉलिड ही होगा सिर्फ? बोलिए बोले सॉलिड ही होगा? और लिक्विड भी हो सकता है। कैसे बोले लिक्विड भी हो सकता है? देखिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी यहाँ पर जो एग्जाम्पल था ना, जो ठंडे पानी ग्लास में रखा है, वो भी तो 0 डिग्री सेल्सियस में है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन वाटर है वो, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या बोलेंगे हम, सॉलिड स्टेट में ही होगा, सॉलिड स्टेट में और लिक्विड, ठीक है, समझ आ गया ना? ओके, लेकिन हम मैक्सिमम क्या देखते हैं, सॉलिड स्टेट में तो होता है ना, सॉलिड स्टेट में तो होता है। अभी यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब सॉलिड स्टेट में, और मतलब लिक्विड में भी हो सकता है। एंड तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग हो रहा है, बॉइल होने से क्या होता है, गैसियस में बदल जाता है। अभी हम पानी को बॉयल कर रहे हैं तो क्या होगा, वो वेपर में बदलेगा, ठीक है, मतलब गैसियस स्टेट में जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, गैसियस स्टेट। क्या गैसियस स्टेट? नहीं, लिक्विड भी हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि लिक्विड स्टेट क्यों, वाटर वेपर में पानी होता है यार, इसलिए। अभी यहाँ पर देख लीजिए, अभी कोई भी चीज हम गर्म कर रहे हैं, वहां पर हम कुछ भी प्लेट ऊपर रख दीजिए, ठीक है, उसका सारा जो गैस निकल रहा है, गैसियस स्टेट, और जो जाके उसमें लग के फिर से वापस पानी में आ रहा है ना, फिर से वापस पानी में आ रहा है, मतलब लिक्विड स्टेट भी हो सकता है। समझ आ गया? लिक्विड स्टेट भी हो सकता है। ओके, समझ आ गया ना? बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। क्या बताना है, किसके लिए क्या बताना है, 2 रीजन बताना है, ठीक है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। अभी यहां पर क्या बोल दिया है, वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। जस्टिफाई करो, 2 रीजन बोलो उसके बारे में। सिंपल है या नहीं, बोलिए क्या हो सकता है। रूम टेम्परेचर मतलब यही है, मैंने वाटर को ऐसे फेंका तो क्या हो गया, पानी रूम टेम्परेचर में क्या लिक्विड स्टेट में होता है, तो फ्लो कर सकता है, टेंडेंसी टू फ्लो, इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो कर सकता है ना। ओके, इट हैज द शेप ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अगर हम कोई ग्लास, मान लीजिए कोई ग्लास में मैंने पानी डाल दिया, तो वाटर का शेप कैसा हो गया, वो ग्लास के जैसा, लेकिन इन मतलब कहां पर, वेसल इन विच इट इज, ठीक है। इसके बाद बट इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इसका वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं। अभी यहाँ पर उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, एक जिस ग्लास में रखेंगे उसमें ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। समझ आ गया? ठीक है, ये था 2 रीजन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, जो अलमीरा होता है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, इसका 2 रीजन बताओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर क्या हो सकता है, उसका डिफिनाइट शेप होता है, अभी अलमीरा है उसके डिफिनाइट शेप है और वॉल्यूम भी है, ठीक है, तो पहला हो गया। एंड दूसरा क्या हो सकता है, वो रिजिड है और हार्ड है, बस इतना ही तो चीज है, और कैसे बोलेंगे, ठीक है, 2 रीजन हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। समझ आ गया ना, अलमीरा हार्ड होता है और बहुत रिजिड होता है, और उसके डेफिनाइट शेप होता है और वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। उस तरह हम बोलेंगे कि वो रीजन हम बोलेंगे कि जो अलमीरा है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है करके। सॉलिड तो रिजिड और हार्ड तो होता है ना, डिफिनाइट शेप भी होता है उसका, सिंपल। तो चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वाई इज आइस एट 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, यही मतलब है ना, ठीक है, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अभी यहां पर वाटर भी इसी टेम्परेचर में है और आइस भी इसी टेम्परेचर में, ठीक है, सेम टेम्परेचर में, बट क्यों आइस आके ज्यादा कूल कर सकता है, मतलब ज्यादा कूलिंग देगा, क्यों? बिकॉज अभी देखिएगा कि क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्यों जो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, मतलब ज्यादा कूलिंग देगा कंपेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर में। वैसा क्यों? बिकॉज जो आइस कैसे मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होता है पहले वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड। आइस क्यूब एक सॉलिड है, वो लिक्विड में बदल रहा है, तो कैसे बदलेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, देन होने एब्जॉर्ब कर लिया तो लिक्विड में बदल गया, तो क्या करता है, हीट ले लिया, मतलब वो ठंडक आ गया, मतलब वो कूल हो गया। समझ में आ गया ना, तो ऐसे कूल करता है, बट वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है एनर्जी को, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, व्हेन आइस मेल्ट्स it absorb the energy equal to the latent heat of fusion, तो अभी बता दिया मैंने, ठीक है, from the surrounding, so it causes cooling more effective than the water, because sorry
ठीक है, वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। वही सेम है, क्यों कर लेते एकदम ध्यान से सोचिए ना। अभी यहाँ पर कौन है, आइस है, वो हीट पहले एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, वो लिक्विड बदल गया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब हीट था, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां क्यों कूल हो गया ना, कूल हो गया। इसीलिए आइस ज्यादा मोर इफेक्टिव कूलिंग देता है देन वाटर से। समझ में आ गया? तो सॉरी यहाँ पर लिख देता हूं फिर से, ठीक है, ये है वाटर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो प्लीज इसे जरा पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, तो चलिए इस बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब 8th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूस मोर सर बर्न, मतलब कौन ज्यादा बर्न कर, जलाएगा, बर्न समझ में आता है, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम, मतलब कौन ज्यादा बर्न कर सकता है, कौन ज्यादा जला सकता है, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम। चलिए बोलिए। यस, स्टीम, हमने पढ़ा है ना पिछली वीडियो में। तो स्टीम के पास, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया तो कुकर का, ठीक, कुकर का, तो यहाँ पर ऐसे कुछ बना देता हूं मैं, इसका सीटी यहाँ पर है, ठीक है, सीटी यहाँ पर है। अभी यहाँ पर इतना पानी है, ठीक है, इतना पानी है, ये बॉईल हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा है, ठीक है। अभी ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ पर इससे जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एयर होगा, मतलब एयर बहुत गर्म हो गया होगा। वो कैसे एयर है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, बहुत गर्म है वो, और यहाँ पर वाटर भी गर्म हो रहा है, उसका और वेपर आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो यहाँ पर वो जमा और होता है, तो बहुत प्रेशर लगता है। प्रेशर समझिए कुछ नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा घुटन घुटन जैसा, समझ में आता है ना, प्रेशर वही चीज है, मतलब अगर कोई दबाते हैं, अगर कोई भी चीज को, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था लेकिन वीडियो में, अभी कोई, जैसे कि मैंने यहाँ पर डस्टर को दबाया, तो इसका मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया तो इसके एरिया चेंज हो गया, यही प्रेशर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत एयर का प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा, तो इस जगह पर स्टीम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज व्हाट, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जो इसका जो वेपर निकलता है, ठीक है, और जो गर्म होता है पूरा, ठीक है, यहाँ पे आग भी चलता है ना, गर्म हो रहा है, तो स्टीम क्या करता है, वाटर वेपर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो स्टीम ज्यादा हार्म देता है। ये हो गया। चलिए इधर पढ़ते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं, स्टीम कॉसेस मोर सरबर्न देन बॉइलिंग वाटर। द रीजन इज दैट द रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द लैटेंट हीट, ठीक है, विच इट हैज ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द वेपराइजेशन। मैंने बोल ही दिया, वेपराइजेशन होता है ना, तो ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, व्हेन द स्टीम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द वाटर। सिंपल, बहुत ही आसान है, समझ आ गया ना। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब ये डायग्राम में क्या दिया है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जो यहाँ पर दिख रहा है ना, जैसे गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में क्या बदल रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है ना, मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्यूजन। यही है ना, सॉलिड से लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, मतलब एक कौन है, फ्यूजन, ये बताना है हमें, समझ आ गया ना। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है, ये लिक्विड से गैस बदल रहा है। लिक्विड से गैस कैसे बदलता है, लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन, यहां आ गया वेपराइजेशन, ठीक है, सिंपल है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, मेल्टिंग नहीं कहना, मेल्टिंग क्या होता है, प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन ना, ठीक है, तो फ्यूजन। यहाँ पे वेपराइजेशन, ठीक है। अभी यहाँ से चलिए, गैस से लिक्विड आ रहा है, गैस से लिक्विड कैसे बदलता है, गैस से लिक्विड वो क्या होता है, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। अभी देखिए ना, अभी यहाँ पर मैंने ठंडा पानी बाहर रखा, तो जो वेपर्स है वो इससे कांटेक्ट में आके वाटर में बदलता है, तो वही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन,
ठीक है, आप एग्जाम में अच्छे से लिखिए। यहाँ पर लिक्विड इज चेंजिंग इनटू, डायरेक्टली चेंजिंग इनटू, मतलब चेंजिंग इनटू द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। पहले वेपराइजेशन लिख दीजिए, फिर वो क्या है लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब आपका अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अच्छे से लिखने से ना। ओके, द लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड कैसे होता है? लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, सिंपल, ये है ना सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ओके। देन सॉलिड से गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, वो क्या है? सब्लिमेशन। नैप्थलीन बॉल से डायरेक्ट गैस, हमने अभी तो क्वेश्चन किया ना। तो ये क्या, ई क्या है यहाँ पर? ई है सब्लिमेशन। इसे कैसे लिखेंगे? सब्लिमेशन लिखेंगे पहले। द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट द लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड असल में कैसे होता है? अभी यहाँ पर हमने इसे हीट किया तो लिक्विड बदला, फिर सॉल्ट गैस बदलता है ना, ये तो बीच का हट ही गया डायरेक्ट। ठीक है, देन लास्ट है एफ। एफ क्या है? गैस से सॉलिड। अभी गैस से सॉलिड बदल रहा है डायरेक्टली, लिक्विड में भी नहीं आ रहा है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड, तो इसे हम कहेंगे डिपोजिशन। लेकिन मैक्सिमम जो बुक में लिखा हुआ है, जो कहीं कहीं पर मैंने पढ़ा है, वहां पर सब्लिमेशन लिख दिया है, तो सब्लिमेशन नहीं होता है ये, इसे कहते हैं हम डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो सब हो गया, समझ में आ गया ना। तो सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, सही है, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन। देन गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। देन वो सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस ना सब्लिमेशन, फिर गैस से सॉलिड डिपोजिशन। सिंपल, समझ में आ गया? ओके, तो आई होप आपको आज के वीडियो बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन को बता दूंगा। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ कितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।